निकी शर्मा जी, हाउ आर यू? आप प्लीज अपना जितने भी लोग जुड़े हैं अभी इसमें प्रोग्राम में, वाइफ ऑपरेटर के प्रोग्राम में, आफ्ताब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुशील पांडे जी, तो जितने भी लोग जुड़े हैं मैं थोड़ा बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं वाईफाई ऑपरेटर्स के बारे में। वाईफाई ऑपरेटर क्या है? जैसे केबल ऑपरेटर का बिजनेस होता था, सेम वैसे ही वाईफाई का बिजनेस है। फर्क सिर्फ ये टेक्नोलॉजी नहीं है, गवर्नमेंट का लाइसेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में केबल के अंदर जो हेडर्स थे, वायर का, कंट्रोल रूम का, वो सब हट गया है। और अब गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आ गया है कि जिसके अंदर लोगों को कहा जा रहा है कि एवरी इंटरनेट यूजर कैन बिकम वाईफाई सेलर। द फ्यूचर ऑफ वाईफाई जो है, इंटरनेट जो है, वायर की टेक्नोलॉजी है और वाईफाई विदाउट वायर टेक्नोलॉजी है। इसलिए ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वायर का मतलब झंझट होता है, वायर का मतलब इंटरनेट लॉस होता है, वायर का मतलब कंट्रोल रूम होता है, वायर का मतलब वायर की चोरी करना, वायर को डालना, वायर को शिफ्ट करना। मतलब इतने झंझट होते हैं वायर के साथ कि आप 100 इधर से फेंकते हैं, 50-60 मिलता है, क्योंकि बीच में वायर में जैसे एसी की कूलिंग का लॉस हो जाता है, ऐसे ही आज की डेट में वाईफाई में इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं है। तो बेसिकली आज सब लोग जानना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है। तो बता देता हूँ कि इंटरनेट का लाइसेंस पहले 30 लाख का आता था, और उसमें कोई हेल्प नहीं मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ एक पेपर मिलता था जिसपे लिखा होता था कि आप इंटरनेट भेज सकते हैं। पूरे नेशनल लेवल का लाइसेंस होता था और सिर्फ किसी स्टेट गवर्नमेंट को, ओनली नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लाइसेंस देने की अनुमति होती थी। और इससे पहले आज टेलीकॉम एक एक बड़े लोगों का बिजनेस बना था, जिसमें कि कई, आपने देखा होगा पेपर में आता है, इतने स्पेक्ट्रम बिक गया, इतने पैसे का लाइसेंस बिक गया। ये सबने सुना हुआ है, सारे पेपर पढ़े होंगे लोगों ने। बट अब वो लाइसेंस जो है आम आदमी के लिए खोल दिया गया है। और आम आदमी का मतलब है कि कोई भी आम आदमी आज की डेट में, आप अगर इंटरनेट यूजर हैं तो आप वाईफाई सेलर बन सकते हैं। आज से पहले क्यों नहीं हुआ ये, और आज क्यों हुआ, उसका रीजन पीएम वानी क्यों आया है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग जानना चाहते हैं पीएम वानी क्यों आया है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पीएम वानी आया इसलिए क्योंकि आज से पहले टेलीकॉम नेटवर्क भी था, इंटरनेट नेटवर्क भी था, वाईफाई नेटवर्क भी था, केबल नेटवर्क भी था, और उसके अलावा आज की डेट में आपका आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बट उसके बावजूद इंडिया में 75% इंडिया में आज भी नेट नहीं है। कहने का मतलब जमीनी सच्चाई ये है कि पांचों चीजों के होते हुए इंडिया में 75 सालों में इंटरनेट अब तक नहीं पहुंच पाया है। डिजिटल इंडिया को अर्न करना है, तो मोदी जी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज लाई जाए, जब ये पांचों लोग फेल हो गए हैं तो इस बार हम आम जनता को क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी दे। जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो जल्दी होगा। तो 5 करोड़ लोगों का लाइसेंस मिल जाए, 10 करोड़ लोगों को लाइसेंस मिल जाए, तो कितनी जल्दी पूरा इंडिया वाईफाई हो जाएगा। तो इस चीज को जब समझा जाएगा तो बेसिकली इस बार पहली बार ये इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बनने वाला है, जो कि बन चुका है। अब रोमिंग स्टार्ट होने वाली है, 5G आ चुका है, इसके बाद अब रोमिंग आ जाएगी, वाईफाई रोमिंग। तो अब इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है जिसमें कि पब्लिक ही क्रिएट करेगी नेटवर्क, पब्लिक ही यूज करेगी और पब्लिक ही कमाएगी। हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। मतलब बना कोई रहा है, यूज कोई कर रहा है, कमा कोई रहा है। इससे पहले तीन क्रांति आई है इंडिया में। तो हम बात कर रहे हैं वो तीन क्रांति कौन सी। वाईफाई क्रांति से पहले कौन सी तीन क्रांति आ गई। तो पहली क्रांति थी कंप्यूटर क्रांति, दूसरी थी इंटरनेट क्रांति, तीसरी थी मोबाइल क्रांति। इन तीनों क्रांति में एक चीज बड़ी ध्यान से सुनिए आप, इन तीनों क्रांति में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम में से किसी ने पैसे नहीं कमाए। हम यूजर बन के रह गए और हम यूज करते रह गए इनको। और बाकी लोग जो बेचने वाले थे उन्होंने पैसे कमाए। मोबाइल क्रांति में उसने ज्यादा पैसा कमाया जिसने डे वन से बेचना शुरू कर दिया, और उसने पैसा नहीं कमाया जो यूजर बन के रह गया। कंप्यूटर क्रांति में भी उसने पैसा कमाया जो डे वन से जिसने बेचना शुरू कर दिया, और बेसिकली हम यूजर बन के रह गए। तो आज वाईफाई क्रांति में हम यूजर ना बने, और पहले दिन से हम वाईफाई सेलर बने, और पीएम वानी का लाइसेंस भी बेचे। दो चीज करनी है, पीएम वानी का लाइसेंस बेचे पूरे इंडिया को। हम नहीं बेचेंगे, 5 करोड़ लोग किसी और से ले लेंगे। तो हम आज बहुत जल्दी जुड़े हैं, इस टाइम सबकी एंट्री बहुत सही टाइम हुई है। बाकी हर बिजनेस में सबसे लेट एंट्री थे, इस बार हम सबसे पहले एंट्री। तो आपने सुना होगा जो सबसे पहले आता है वो सबसे ज्यादा कमाता है। जैसे कि मैं, आज काफी लोगों ने कहा गौरव जी ने करोड़ों कमा लिए, अरबों कमाने वाले, तो बताया था हूँ कि भैया आप भी आ जाइए। जब मैं आया था तब 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज मैं आपको बुला रहा हूँ। और कल हो सकता है कि आपके पास कोई और भी लेके आए पीएम वानी को, और बहुत जल्द लेके आएंगे लोग। और जब आपको बस लेके आएंगे तो आप बता देना कि मैंने आज की डेट में, आई थिंक टुडे 21 है, 21 तारीख, कि मैंने 21 तारीख को दोपहर में 4 बजे ये ऑलरेडी अटेंड किया था, बट उस टाइम मैंने ज्वाइन नहीं किया। हाँ, बट मुझे पता है, जिसको पता है वो लापता भी है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं, कि पहली बात, हम वाईफाई को ये सोचते हैं कि वाईफाई एक इंटरनेट ही है। बट वाईफाई और इंटरनेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल का फर्क है। इतना फर्क है कि मतलब इंटरनेट का वाई से कोई लेना देना नहीं। अगर आप गूगल में चेक करेंगे,
यूट्यूब पे डालेंगे टाइप ऑफ वाईफाई तो आपको समझ में आएगा वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है। पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे एक भी वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं है, और ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट है। तो आप हैरान मान जाएंगे, नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहां इंटरनेट भी नहीं है और वाईफाई हॉटस्पॉट भी नहीं है। और चाइना में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। और वाईफाई हॉटस्पॉट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कही है तो हांगकांग में। और अब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर मैं वाईफाई की बात करूं तो इंडिया होने वाला है। अगले 1.5 साल के अंदर इंडिया क्रॉस कर जाएगा। सबसे ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट ग्रोइंग मार्केट इंडिया है। डिजिटल के अंदर 5 साल में इंडिया टोटल, पहले सोचिए आज से 5 साल पहले डिजिटल मार्केट में इंडिया का कहीं नाम नहीं था डिजिटल पेमेंट्स में। आज वर्ल्ड में अगर देखेंगे 5 साल के अंदर हम वर्ल्ड की 40% डिजिटल पेमेंट्स हमारे यहाँ होती है। तो आप ग्रोथ को चेक करिए जो मैं ग्रोथ बता रहा हूँ। डिजिटल पेमेंट्स में जो ग्रोथ आई थी वो डिजिटल इंडिया में वाईफाई में होने वाली है। 5 साल में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कोई होगा तो वाईफाई ऑपरेटर होगा। वाईफाई ऑपरेटर बनने का टाइम है। जैसे केबल ऑपरेटर पैसा कमा के चले गए एड से, केबल की कलेक्शन से, कंट्रोल रूम बना के, मुंडू रख के। मैं कहता हूँ अब वो टाइम चला गया। अपने ब्रॉडबैंड के सामने ये आप डिवाइस इसको लगाइएगा। ये डिवाइस यहाँ रखा हुआ है, ये 100 मीटर का डिवाइस है, 200 मीटर का डिवाइस है, और एक 5,500 का। तीन कॉस्ट इसकी 20,000, 10,000 और 5,500। ये 20,000 का जो डिवाइस है इसको बोलते हैं आउटडोर एक्सेस पॉइंट। ये एंटीना है, ये राउटर नहीं है। आउटडोर एक्सेस पॉइंट का मतलब ओपन टू स्काई हो गई। इसको आप ऊपर लगाएंगे और लगाने के बाद जब आप इसको कनेक्ट करेंगे अपने ब्रॉडबैंड से, नीचे यहाँ पे इसके एक वो लगा हुआ है। आपको अपने ब्रॉडबैंड जो अपना घर का ब्रॉडबैंड उसके अंदर ही लगाना है इसको। जहां पे ब्रॉडबैंड है सिर्फ इसको वहीं पे यूज करिए अभी। उसका रीजन है जहां पानी नहीं है वहां नलका मत लगाइएगा। कई लोग कहते हैं मेरे यहाँ पे है नहीं, खरीद लेता है वो। तो आज जहां पानी है सिर्फ वही लगाना है आपको। और लगाने के बाद आप इसको जैसे घर पे कनेक्ट करते हैं, आपको कोई अलग से वायर नहीं चाहिए, कैट 5 की वायर है। छोटा बच्चा भी लगा लेगा इसको, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी चाहिए। और ये स्कूटी की तरह काम करेगा। और जब आप इसको लगाएंगे, लगाने के बाद क्योंकि कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा, रिचार्ज कहाँ से होगा, आप ऐड कहाँ से देख पाएंगे, आपके नीचे कितने लोग आएंगे, कितने लोगों का रिचार्ज होगा, क्या मैं पूरे महीने कुछ लोगों को फ्री देना चाहता हूँ तो क्या मैं कंट्रोल मिलेगा मुझे? बिल्कुल मिलेगा आपको, उस ऐप के अंदर वो कंट्रोल है। तो हम ये राउटर भी देंगे आपको, लाइसेंस भी देंगे, और प्लस राउटर लाइसेंस के अलावा वो ऐप भी देंगे जिससे कि आपको कंट्रोल रूम की जरूरत ना पड़े। मैन पावर हट जाएगी, सीआरएम हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। वो सारा कंट्रोल, जैसे पेटीएम पूरा कंट्रोल हो रहा है ऐप से, ओला कंट्रोल हो रही है ऐप से, ओयो कंट्रोल हो रहा है ऐप से। आज जितनी भी कंपनी आप देख रहे हैं वो सारी ऐप से, वहां पे कोई आदमी नहीं है। तो बेसिकली जितने ज्यादा आदमी घुसेंगे उतना ऑर्गेनाइज सेक्टर है। आज ह्यूमन लेस जहां बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी है। ट्रेडिशनल को छोड़ने का टाइम आ गया, टेक्नोलॉजी पे जाने का टाइम है। टेक्नोलॉजी से डरिए मत। टेक्नोलॉजी के पास आपको आज नहीं तो कल दोस्ती करनी पड़ेगी, जैसे मेरे को करनी पड़ी। मैं 2 साल पहले टेक्नोलॉजी में बिल्कुल कोई यूट्यूबर मैं नहीं हूँ ना, मेरा काम है। आज भी टेक्नोलॉजी मेरे लिए बिल्कुल वैसी है जैसे आपके लिए। बट मैंने धीरे धीरे उसको अपने जिंदगी के अंदर अडॉप्ट करना शुरू किया। मतलब जो आपको नहीं आता, टेक्नोलॉजी बहुत फ्रेंडली हो गई है आज। मतलब मैंने अभी थोड़े दिन पहले पहली बार फेसबुक लाइव किया तो मेरे को पहले पता लगा ये तो मैं काम कर रहा हुआ था, तो बहुत आसान है। तो मैंने एक लड़के को बोला तुम मुझे ऑन करके दे, तो मैंने फेसबुक लाइव किया। तो आज जिससे आपको डर लगता है वो डर सिर्फ आपका एक फोबिया है। मतलब मेरे को ये पता लगा कि जब हम कूद जाएंगे तो डर खत्म। कूदने से पहले हमें लगता है पता नहीं कहाँ कूद जाएंगे। जब मैंने पहली बार यूट्यूब वीडियो बनाया तो मैं आज सुबह लड़कों को बता रहा था कि मैंने पहली बार बनाया, वो मेरी पहली वीडियो देखोगे तो आप ये कहोगे यार ये कितनी गंदी वीडियो। बट मैं कहता हूँ मैंने शुरुआत तो करी, गंदी से अच्छी, अच्छी से और अच्छी। कहता है बेशर्म जिस दिन हो जाएंगे, नंगे जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन काम शुरू होगा। हमें अपने अंदर का डर हटाना है, हमें काम करना है, हमें वर्कहॉलिक बनना है, और हमें काम करके पैसा कमाना है। मेरा कहना है कि ये टाइम है वाईफाई को स्टार्ट करने का। अब आप इसमें पैसे कितने कमाएंगे, कैसे कमाएंगे? पहली चीज मान लीजिए ये एंटीना है, और जितने यूजर इसमें जुड़ेंगे वो ये टोल है, और वो सारे टोल लेके जाएंगे। कैसे टोल लेके जाएंगे समझिए आप, पेपर पेन पे लिखिए आप। अगर एक ब्रॉडबैंड है कनेक्शन, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन से आप एक कनेक्शन से 200 कनेक्शन, 100 कनेक्शन भेज सकते हैं। आपने ये पेन लेके आए, आप एक कनेक्शन लेके आए, और आते ही 100 हो जाए और आते ही 200 हो जाए, तो क्या फायदा होगा या नहीं होगा? मैं मोटी बुद्धि वाला आदमी हूँ, मोटी बुद्धि के जल्दी समझ आता हूँ, जल्दी समझ में आता हूँ। मैंने एक पेन लिया, मतलब एक कनेक्शन लिया, और घर पे लाते ही 100 कनेक्शन हो जाए और 200 कनेक्शन हो जाए बिना वायर के, तो ये तो जादू है। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक सिंपल मैथमेटिक है कि एक को लाओगे 100 हो जाएंगे, एक को लाओगे 200 हो जाएंगे। मैं कितने, और मैं एक को लेके आया 200 हो गए, तो मैं कितने और लाऊंगा? मैं तो रोज लाऊंगा भाई। एक को लाते 200 कहाँ होते? एक के 10 ही नहीं होते। तो बेसिकली मेरा ये कहना है, आपने एक ब्रॉडबैंड लिया और वो 600 रुपए का जो आपका कनेक्शन जो घर पे चल रहा है उसी को आपने 2,000 का किया।
बट पहले उसे आप 1000 का करेंगे। ध्यान रखिए कि जब लोड बढ़ेगा तो 2000 का करना है। इधर से लोड बढ़ेगा, इधर से आप खोलेंगे, इधर से लोड बढ़ेगा, इधर से आप खोलेंगे, सीधा 2000 का कनेक्शन नहीं करेंगे। काफी लोगों ने गलतियां की है। मैं जो बता रहा हूँ गलती भी बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से कोई भी दिमाग लगा लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। जब मैं बता रहा हूँ इधर से प्रेशर पड़ेगा, इधर से नॉब खोल ली, इधर से प्रेशर बढ़ेगा, इधर से नॉब खोल ली। और शुरू में आपने जियो की तरह टेस्टेड ट्राइड मेथड पे फ्री वाईफाई देना है। जब मैं खोलूंगा वाईफाई तो सबको दिखाई देगा फ्री वाईफाई। लाइसेंस मिल गया आपको अनलॉक करने का, मतलब आपको सोलिए राउटर टेक्नोलॉजी दे दी, लाइसेंस भी दे दिया अनलॉक करने का। जब आप इसको खोलेंगे, मतलब जब ये फेंकेगा तो उसपे सबको दिखाई देगा फ्री वाईफाई, सब फ्री वाईफाई दबाएंगे। जैसे ही खुलेगा ओटीपी आपके पास, वो अपना केवाईसी डालेगा, केवाईसी करने के लिए उसको आपसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबके फोन पे दिखाई देगा फ्री वाईफाई, वहीं से डाउनलोड करेगा। और जब ओटीपी आ जाएगा वहीं से शुरू हो जाएगा, उसकी आपकी बातचीत ना होनी है, ना कोई पैम्पलेट बांटना। अब आती है बात, काफी ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब आप ये बताइए कि आज की डेट में हमने ये लगा दिया, लगाने के बाद इनकम क्या होगी। मैंने बोला इनकम सबसे पहले नेटवर्क बनेगा, फिर यूजर बनेगा, फिर रिचार्ज होगा, और एड रेवेन्यू भी आएगा। जैसे केबल में एड रेवेन्यू आता था, इसमें एड रेवेन्यू भी आएगा। वो एड रेवेन्यू कैसे आता है, जैसे आप इलेक्शन का दौर है, आज मेरे पास काफी लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि हम अपने वहाँ पे इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है, कहीं एमएलए के इलेक्शन है, कि सर वहाँ पे मेरे को फ्री वाईफाई देना है अपने यूजर्स को, 3 महीने के लिए किराए पे दे दो। मतलब मैं लगाना नहीं चाहता, बट मैं 3 महीने फ्री पे दिखाना चाहता हूँ, और मेरी वहाँ पे ऐड भी दिखाई दे। तो इस टाइप से बिजनेस बढ़ रहा है। जैसे कल मैंने प्रेजेंटेशन थी गवर्नमेंट के साथ, उसमें मैंने बताया कि धार्मिक स्थल और टूरिस्ट स्पॉट्स, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके आसपास कोई धार्मिक स्थल नहीं है, या ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि लोग मतलब आते नहीं। तो धार्मिक स्थल और टूरिस्ट स्पॉट्स सबसे अच्छा एरिया है। लोग शहर में ज्यादा कमाएंगे, गांव में ज्यादा कमाएंगे, मेरी वीडियोस के ऊपर मैंने उसमें बताया है। ज्यादा शहर में नहीं, गांव में कमाएंगे लोग। मतलब उसका रीजन है वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है, वहां मुश्किल से 4 से 5 राउटर लगा के इमीडिएटली वाईफाई ऑपरेटर बन जाइए और मार्केट को घेर लीजिए। लोग कहते हैं, मैंने 2 लोगों ने खेत खरीदा, एक ने कहा मैंने खेत खरीदा मैं पहले बुआई करूंगा, एक ने खेत खरीदा उसने कहा मैं पहले बाढ़ करूंगा। कौन जीतेगा? जो बाढ़ करेगा। जो आदमी पहले दिन से रिचार्ज पे लग जाएगा वो कमाई नहीं करेगा, जो बाढ़ करेगा वो जीत जाएगा। बाढ़ का मतलब है नेटवर्क, मतलब पहले दिन आपको नेटवर्क बनाना है, ना कि रिचार्ज पे लगना है। या उल्टा करते हैं लोग, सारे लोग बाढ़ करना छोड़ देते हैं और बुआई में लग जाते हैं। तो इस बात ध्यान रखना कि जिसको भी आज की डेट में शुरू करना है वो सबसे पहले नेटवर्क बनाएगा। नेटवर्क क्या होता है सुनिए, मैंने कल फ्रेंचाइज बनानी शुरू करी, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने शुरू कर दिए। मैं तो 1 साल लग गया फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में, बाकी लोग रिचार्ज पे लगे। वो रिचार्ज वाले ठन ठन गोपाल बैठे हैं अभी तक, और हम करोड़ों कमा गए। उसका रीजन है, मैं डे वन से चिल्ला रहा था कि अभी रिचार्ज का टाइम है, बाढ़ करने का टाइम है, भागने का टाइम है, लीड बनाने का टाइम है, घेरने का टाइम है। वो उस टाइम किसमें लग गया? आरएनडी में, रिचार्ज। और चिल्लाता रह गया मैं, ये टाइम नहीं है, ये टाइम है बाढ़ करने का। अपने नीचे सब फ्रेंचाइजी बनाइए, सप्लाई चेन खड़े करिए। लोग सप्लाई चेन को नहीं समझते, सर्विस नेटवर्क को नहीं समझते। जब तक किसी कंपनी का सप्लाई चेन नहीं होगा, सर्विस नेटवर्क नहीं होगा, वो कंपनी ऐसे उठेगी और ऐसे गिर जाएगी। कहने का मतलब, क्योंकि मैंने टेलीकॉम में काम किया हुआ है, मैं 2000 से लेकर 2023 आ गया, मैंने 23 साल आज बिजनेस खड़े किए। कौन से बिजनेस खड़े किए, मैंने कौन सा व्यापार किया है, क्या कमाया, वो थोड़ा बता देता हूँ बैकग्राउंड के बारे में। 2000 से लेकर 2015 तक जितने भी आप बड़े बड़े आप इंडिया में देखते हैं, टाटा है जी, भारतीय एक्सा, फ्यूचर जली, रेलीगेयर, अवीवा, मैंने इंडिया में पूरे के पूरे इंडिया में 100 ब्रांच से ऊपर खुलती थी। तो उसको इंडिया रोल आउट रैपिड एक्सपेंशन बोलते हैं, कि एक आदमी आया, उससे कहा मुझे एक आदमी चाहिए जो पूरा इंडिया खोल दे, और पूरा इंडिया ब्रांचेस खोले, मुझे एटीएम खोलने, मैं 100 आदमी से नहीं मिलना चाहता, तो वो आदमी आपके सामने बैठा है। मैंने एम्प्लॉय रखी है पूरे इंडिया में, कमर्शियल लीज के लिए 100 ब्रांच से ऊपर खोल ली हो, पूरे इंडिया में खोल ली हो। और अगर एक आदमी चाहिए आपको तो वो मैं हूँ। मैंने टाटा एजी, भारतीय एक्सा, इंश्योरेंस सेक्टर पूरा ब्रांचेस खोली है। मैंने टेलीकॉम में हद से, एस्कोटेल, वीडियोकॉन, आप एमटीएस खन्ना जी जो उसके ओनर है, श्याम टेलीकॉम, मतलब इन ओनर्स के साथ काम किया है। तो मैंने उनको उठते देखा है, गिरते देखा है। तो मेरे को पता है ये कंपनियां, टाटा डोकोमो जैसी कंपनी कहाँ चलेगी, टेलीनॉर कहाँ चला गया। आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आके चलेगी, ना उनके पास कैश टंस था, बट वो इंडिया को नहीं समझ पाए। इंडिया में हर 100 किलोमीटर पे पानी और वानी बदल जाती है। हिंदुस्तान एक वो बुल है, तो अच्छे अच्छे को गिरा देता है जो इसको राइड करने आता है। तो बेसिकली टेलीकॉम में या तो आप फर्श पे जाएंगे या अर्श पे जाएंगे। मैं कई हर बार समझाया मैंने, टेलीकॉम या तो आपको फर्श पे ले जाएगा या अर्श पे ले जाएगा। तो आप टेलीकॉम को समझिए। टेलीकॉम में आपको आरएनडी करने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी आरएनडी हो रखी है उन्हीं को इंप्लीमेंट करेंगे तो आप बच जाएंगे। अगर आप अपनी आरएनडी करेंगे तो हार जाएंगे। उसका रीजन क्या है? आपने पास में जो गलतियां करी वो दोबारा आप क्यों करें? जैसे आप कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति, जो इंटरनेट क्रांति में हुआ है,
हम उसको ही सेम रिपीट करें। और जो जियो ने किया, जो इतनी बड़ी कंपनी है, जिनको मतलब इतने साल लगे केबल डालने में, उसके बाद भी उसे पता है कि मुझे 3-4 महीने फ्री में देना पड़ेगा। और यूजर पहले इकट्ठे किए, नेटवर्क पहले कराया, फिर पहला रुपए का पहला रिचार्ज देखा उसने। मतलब जब उसके अंदर इतना पेशेंस था, ब्रांड भी था, कंपनी भी बड़ी थी। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले दिन से आके रिचार्ज रिचार्ज। पेशेंस नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम है। ये पैसिव इनकम के लिए लोग आ रहे हैं। पैसिव इनकम का मतलब सुन लिया, आज एक 10,000 का राउटर, 100 आदमी आते हैं, 100 रुपए का रिचार्ज, 10,000 रुपए देता है। 10,000 में से 80% हम बांट रहे हैं। 80%, याद रखिए, 80%। 80% हम रिचार्ज का बांट रहे हैं। तो आज 80% अगर बट रहा है C&F के लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे, फ्रेंचाइजी के लेवल पे, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। आप कितना डिस्ट्रीब्यूशन किसको मिलेगा, तो बताया तो हम PDO 60%, आप नोट कर लीजिए। उसके अलावा विधानसभा है, विधानसभा होती है हमारी, पिन कोड वाइज फ्रेंचाइजी होती है हमारी। 19,110 पिन कोड है पूरे इंडिया में, आप नोट कर लीजिए। आधे लोगों को ये नहीं पता पिन कोड कितने इंडिया में, तो आप नोट करिए कितने पिन कोड है पूरे इंडिया में। और पिन कोड वाइज फ्रेंचाइज हमने शुरू की, 50,000 रुपीज की फ्रेंचाइज प्लस टैक्स हमने लॉन्च किया। और इंडिया में पहली बार हम फ्रेंचाइजी विधानसभा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हिंदुस्तान में पहले लॉन्च की। हमारी वीडियोस 5-5.5 लाख व्यूज क्रॉस कर चुकी है। मतलब मैं ये बात बहुत बोल रहा हूँ, जो आज हमसे हमसे देख के, हमसे सीख के बोल रहे हैं, वो सब कॉपी कैटर्स है। आज ओरिजिनली आप देखेंगे, सारी पीएम वाणी की पहली वीडियो यूट्यूब पे लाने वाले हम हैं। पीएम वाणी को फ्रेंचाइजी देने वाले हम हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनाने वाला मॉडल हमने शुरू किया। और हमारे कॉपी बाजार में फोटो कॉपी करके बेच रहे हैं। ओरिजिनल लेना है वो आपके सामने, फोटो कॉपी लेनी है वो आपके सामने। बेसिकली आज की डेट में इंपॉर्टेंट ये है समझना कि मार्केटिंग कंपनी जो सबसे ज्यादा बेचेगी, बेचेगा वो कमाएगा, जो यूजर बनेगा वो इतना नहीं कमाएगा। हमने पहले दिन से अपने आप को मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा पैसा मार्केटिंग में हमने खर्च किया है। सबसे ज्यादा वीडियोस हमने बनाई है, 450 प्लस वीडियोस है हमारी आज तक। और बहुत जल्द हम, अभी सर को मैं बुलाया, अभी अभी हम बहुत जल्दी एक बुक लॉन्च कर रहे हैं, सेल वाईफाई बिकम वाईफाई ऑपरेटर, स्टार्ट सेलिंग वाईफाई बिकम वाईफाई ऑपरेटर, हमारी बुक का नाम है। और जिसमें हम ये सारी बातें ट्रेनिंग में बता रहे हैं, ये सारी हमारी बुक्स आ रही है, जिसमें कि बुक्स के थ्रू लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कहने का मतलब अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मिसगाइड ना हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी को समझें। आज मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता वाईफाई इन्वेंट किसने किया, सोचिए आप। मतलब इतना। और ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल आप लोग जो सचिन कुमार जी नोट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि ये सब लोग वो हैं जो कल आप फ्यूचर में पीएम वाणी को ट्रेनर की जरूरत है। पूरे इंडिया में अकेला ट्रेनिंग नहीं दे सकता। पूरे इंडिया में आप वेबिनार लेंगे, आप समझाएंगे, लोग सीखेंगे आपसे। बट अगर आप मिसगाइड हो गए या आप ढंग से नहीं सीखे, तो आप क्या नॉलेज देंगे पब्लिक को। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया में अब पीएम वाणी को ट्रेनर्स की जरूरत है। पीएम वाणी को तो ट्रेनर्स फ्री में नहीं है, पहली बात। पेड ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है। मैंने सितंबर में मुंबई में एक ट्रेनिंग दी थी, मुझे आज भी याद है। 2,000 रुपये 2 आदमी, 2,000 रुपये 2 आदमी, और सिर्फ चाय पिलाई थी। और हाउसफुल था। मतलब 9 से 11, 11 से 1, 2 से 4 और 4 से 6। मतलब 2,000 रुपये मुंबई में दिए थे। उसके दो रीजन थे। और सारे मैक्सिमम केबल ऑपरेटर थे। लकी भाई, कौन सा क्या कहते हैं उसको, लकी भाई, माजिद भाई, वो सब आए। और वो इसलिए आए थे कि उनको मैंने कहा है बिना वायर का अनुमान है, या तो अपग्रेड कर लो या आउटडेट हो जाओ। और मैं इसलिए बताने गया था उनको कि कल वो ये ना कहे कॉलर पकड़ के कि गौरव भाई आपने बताया नहीं। तो इसलिए हम उनको पहले सिखाने गए थे। तो मेरा ये कहना है, केबल के लिए एक मर्डर होता था हिंदुस्तान में। याद करना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। वसूली गैंग, माफिया गैंग, दबंग आदमी, उनका काम होता था केबल। उसका रीजन होता था इसमें पैसा बहुत। यही वो लोग थे जो नेता बने। यही वो लोग थे जो आज की डेट में आपको दिखते हैं व्हाइट कुर्ते पजामे में। मैं कहीं ना कहीं उसका केबल से संबंध होगा, पार्किंग से संबंध होगा, किराए से संबंध होगा, तब जाके वो फ्री होके नेता बनता है। तो मेरा क्या मानना है, क्या हम ऐसे ही दूसरों को देख के दूसरे और लोगों को वोट डालते रहे। तो मैंने उसमें कहा है कि जितने लोग फ्रेंचाइजी बनेंगे वो आने वाले पार्षद हैं, जितने लोग आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटर बने वो आने वाले विधायक, और जितने भी लोग स्टेट ले रहे हैं वो आने वाले MP। उसका रीजन है, जिसके हाथ में मीडिया कंट्रोल होता है, जिसके हाथ में एड कंट्रोल होता है, वो जो आप दिखाना चाहेंगे वो दिखाई देगा। सबसे सस्ता अगर कोई एंटरटेनमेंट है तो वाईफाई है। सबसे बड़ा नशा कोई है तो वाईफाई है। आज मैं लाइसेंस कुकिंग का काम कर रहा हूँ। सोचिए, आज अगर बच्चे का वाईफाई बंद कर दो चिड़चिड़ा हो जाता है। आज बूढ़े का वाईफाई बंद कर दो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। लोगों को आज बेसिकली वाईफाई जो है हिंदुस्तान में, हमने ऑलरेडी कोवर्किंग के बिजनेस में हम लोग, आप
सीधा वर्चुअल ऑफिस डालेंगे, टॉप पे हमारी वीडियो आ जाएगी। आप बिना किराए की दुकान डालेंगे, टॉप पे हमारी वीडियो आएगी यूट्यूब पे। मतलब आप डालेंगे बिना किराए की दुकान, आपने कभी सुना ही नहीं होगा बिना किराए की दुकान। सभी मतलब काफी वीडियोस है हमारी उसके ऊपर। पे पर कॉल, इंडिया का पहला कॉल सेंटर हम लेके आए हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आज काम कर आज ही पैसा ले ले। क्यों लेके आए हैं उसका रीजन है, डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कल कॉल सेंटर साथ सपोर्ट मिल जाएगा तो सेल इंजन है कॉल सेंटर। मतलब कॉल सेंटर को हम सेल इंजन बोलते हैं। तीसरा, सुबह काम करके शाम को पैसा मिल जाए, ऐसा कॉल सेंटर इंडिया को चाहिए था। इंडिया मंथली पेमेंट में चल रहा था, यूरोप वीकली पेमेंट में चल रहा था, मैं डेली पेमेंट लेके आया। तो डेली पेमेंट अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। लोगों को आदत पड़ गई है कि अब सुबह मिले काम करेंगे शाम को पैसे मिल जाएंगे। या हमारे यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, सुबह काम करते हैं शाम को पैसे मिलते हैं। यहाँ तक बुलाने का पैसा मिलता है, गेस्ट मनी। अगर आप किसी को यहाँ भेजते हैं, इवन आप आज ज्वाइन किया है, आपको थोड़ा बताता हूँ। इंडिया की हम पहली कंपनी है जो वेबिनार इंसेंटिव देती है। वेबिनार इंसेंटिव, वेबिनार इंसेंटिव क्या होता है, आपने ज्वाइन किया तो किसी को आज 20 रुपए मिलेंगे ऑनलाइन आने के। तो आपने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया उसको, या आपने उसको बता देना कि मेरी वजह से तेरे को 20 रुपए मिले हैं, तो उसको, और वो भी आज शाम को ही मिलेंगे उसको। ये मंथली कोई पेमेंट नहीं है। वेबिनार लेने का इंसेंटिव भी मिलता है, वेबिनार अटेंड करने का इंसेंटिव मिलता है, और वो भी डेली पेमेंट पे। आप ऑफलाइन ऑनलाइन बुलाएंगे 20 रुपए, ऑफलाइन ऑफिस बुलाएंगे तो 200 रुपए गेस्ट मनी। आपने दो लोग बुला दिए और ये कह दिया कि कुछ मत लेना, तो 400 रुपए डेली मिलेंगे। तो उससे क्या लगता है उसको कि यार मैंने काम किया, मेरे को आज पैसे मिलेंगे। तो एंड ऑफ द डे कि हम लोग आज एक नई इकोनॉमी बना रहे हैं। आप भी क्रांतिकारी बनिए, आपके यहाँ पे रोजगार की बहुत जरूरत है। और जो लोग कमाने आ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कमाएंगे, ध्यान रखना। काफी लोग कहते हैं, लोग जो यहाँ कमाने आया वो नहीं कमाएगा, जो कमाने आया वो कमा जाएगा। तो ये भी बहुत हैरानी बात है। लोग कहते हैं यार अजीब आदमी है, क्या वक्त है। मैंने बोला भाई पहली बता रहा हूँ, मेरे को मत बोलना कमाने आओगे तो बिल्कुल नहीं कमाओगे। कल आप कमाने जाओगे तो आप कमा जाओगे। उसके दो रीजन है। मन से आपको सोचना है कि मुझे लोगों को कमाना है। हमारा कहते हैं रैली करने से इलेक्शन जीते आते हैं, वेबिनार और सेमिनार से बिजनेस जीते आते हैं। आपको ये नहीं सोचना कौन लेगा कौन नहीं लेगा, क्यों क्यों आएगा नहीं आएगा। मन से साफ है, आपको सच बात करनी है, आपको लोगों को बताना है, टेस्ट ड्राइव फ्री में देनी है। आपको अपनी नॉलेज बांटनी है। जितनी ज्यादा नॉलेज लेंगे और जितनी ज्यादा नॉलेज बांटेंगे, आप ये अपने आप में एक प्रचार प्रसार करना है। लोगों ने मुझसे कहा कि सर आपको क्या लगता है, आपने तार लगा के देखी, तो बताया तो मैंने आज तक तार नहीं लगाई। मैंने खुद तार नहीं लगाई इसके अंदर। बेसिकली मैं इंडिया में जब आया था तो मेरे को सिर्फ ये पता था कि विजन जो है मोदी जी का, ग्लोबल लीडर है। उनसे बड़ा कोई ग्लोबल लीडर नहीं है। 74% पूरे वर्ल्ड में अगर कोई ग्लोबल लीडरशिप है तो आप डाल के देख लेना, तो आपको पता लगेगा मोदी जी ग्लोबल लीडरशिप। तो 70% ओपिनियन पोल में आया, 71st नंबर पे है मोदी जी पूरे इंडिया वर्ल्ड में। तो आज अगर हमें मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो क्या हमें शंकित होकर घुसना चाहिए? शंकित होकर पहले दिन ही डिफीट हो जाती है। हमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर क्या यकीन नहीं करना चाहिए? क्या हमारा स्टेक हाई है या गवर्नमेंट का स्टेक हाई है? पैसे गवर्नमेंट के ज्यादा लगे, इमेज ज्यादा गवर्नमेंट की लगी। और मोदी जी के साथ आज हमें जब जुड़ने का मौका मिल रहा है और हमें उनका एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने, ये लाइसेंस दिया है हमें कि हम इस लाइसेंस को दुनिया को दे भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस लाइसेंस को लेने के बाद आप हमसे अगर लाइसेंस देते हैं तो कल से मैं कहता हूं, आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। ये क्या है, ये नारा दिया हमने कि जितने लोग यहाँ, जैसे आफ्ताब भाई आए, इन्होंने कहा मैं अपने एरिया में वाइफ ऑपरेटर बनूंगा। तो मैंने इनको कहा भाई साहब बहुत हो गया गिल्ली डंडा अपने एरिया में। रिचार्ज मतलब कूपी होती है ना, कूपी ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से पतली होती है। देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये कूपी है। कूपी का मतलब है ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला। तो मैंने कहा हिंदुस्तान में कमाना है ऊपर से बेच के पीएम वानी को, और नीचे ये रिचार्ज है। रिचार्ज मतलब अपने एरिया में सींचना है। मतलब ये ऊपर जो है इंडिया है, पूरे इंडिया से कमाएंगे बेच के और लगाएंगे रिचार्ज पे अपने एरिया में। तो ये कूपी आपका एरिया है। कहने का मतलब पीएम वानी बेचेंगे पूरे इंडिया को, हम आसाम को भी बेचेंगे, हम बेसिकली लुधियाना को भी बेचेंगे, हम यूपी को भी बेचेंगे, पटना को भी बेचेंगे। जब इंडिया का लाइसेंस दिया है मोदी साहब ने, तो हिंदुस्तान को क्यों नहीं बेचे? और इंडिया को बेचने के लिए आप कहते हैं मुझे ग्राहक कहां से मिलेगा, तो पहला ग्राहक भी मैं दूंगा। सचिन जी पहली लीड हम देंगे, पहली लीड हम देंगे। और 200-250 पहली किक हम मिलेगी। लीड का मतलब है जो लेना चाहते हैं पूरे इंडिया से, जो लोग आ रहे हैं लेने के लिए, 928 पे जो फोन करते हैं उस पर हम डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर डाल देते हैं, तो कॉल डिस्ट्रीब्यूटर को बचती है। तो एक तरह से मैंने ग्राहक ही दे दिया उसको। जब ग्राहक दे दिया तो बेसिकली उसको बेच के वो कमाए, वो लीड ले हमसे, लीड लेके कॉल कराए। और जब आप सेल करेंगे, जो पीएम वानी को बेचो पीएम वानी से कमाओ, पीएम वानी में लगाओ, पीएम वानी को बेचो पीएम वानी को कमाओ, पीएम वानी में लगाओ। कहने का मतलब इको सिस्टम रेडी हो गया कि आप यहीं से कमाएं। 27 स्टेट से कमाएंगे 10,000 पर मंथ भी, तो 2,70,000 तो आप हर स्टेट से कमाएंगे। हम क्यों सोचें कि हम एक जगह से बेच के कमाएंगे?
पूरे वर्ल्ड इंडिया में हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाईफाई लगाने के ले सकते हैं, और जहां पे भी लगेगा वाईफाई वहां पे पीएम वानी कंप्लाइंट ही लगेगा। आज रेलटेल बीबीएनएल दोनों पीएम वानी के अम्ब्रेला के नीचे आ चुके हैं। आप अभी गूगल पे डाल लीजिएगा रेलटेल बिकम पीएम वानी, आ जाएगा कि हाँ ये पीएम वानी के अंडर आ चुका है। बीबीएनएल के 28,000 वाईफाई हॉटस्पॉट पीएम वानी का पार्ट बन चुके हैं। तो बेसिकली आज ये बनता जा रहा है, जो इतना बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। वाईफाई रोमिंग, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक आप वाईफाई रोमिंग पे जाएंगे और कभी भी आपको स्विच नहीं करना पड़ेगा। दिस द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एंड क्या आज की डेट में आप अपने यूजर से ज्यादा पैसा कमाएंगे? नहीं, बहुत बड़ी धारणा है ये। आप औरों के यूजर से ज्यादा कमाएंगे। जब रोमिंग आ जाएगा तो औरों के यूजर, आपने ये डब्बा लगा दिया मैंने इस रोड पे, ये केरल से बंदा जा रहा था, किसी और का यूजर था, वो भी मुझे अंडे देके जाएगा क्योंकि वहां पे राउटर मेरा लगा हुआ है। तो मैं जब औरों के यूजर से ज्यादा कमाऊंगा तो मैं अपना यूजर क्यों बनाऊं? सिर्फ वहां देखो भीड़, जहां पे आपको लगता है कि भीड़, हाईवे, वहां पे आप राउटर लगाइए और राउटर लगा के अपना नेटवर्क क्रिएट करिए। पैसिव इनकम है। आज की डेट में मैं एक राउटर की इनकम बता रहा था कि आपने एक राउटर पे 100 लोगों को रिचार्ज किया, आपका 10,000 रुपये आपका आया, 100 रुपये इंटू 100। और अगर आपका 2,000 रुपये आपका खर्चा है, 60%, 6,000 रुपये भी आया, 6 - 2, 4,000 ही बचा। तो 10,000 लगा के 4,000, 3,000 कहाँ आता है? 1 लाख लगा के 30,000 कहाँ से आए? मैं तो कह रहा हूँ 1 लाख लगा के 10,000, 5,000 भी आ जाए तो भी आप बेनिफिट में हो। तो मेरा ये कहना है रेंटल इनकम की मार्केट बहुत स्पेसिफिक है कि हम क्या लगा रहे हैं। क्या आने वाले टाइम में इस पे लोन होंगे? बिल्कुल होंगे। आने वाले टाइम में इस पे लोन भी स्टार्ट करिए गवर्नमेंट, मुद्रा लोन स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में पहले फेज के लिए नहीं मिलेगा आपको। क्या हम कोई सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आप कोई गांव में लगाना चाहते हैं, पहला राउंड आपको अपना पूरा सी लगाना पड़ेगा। सेकंड थर्ड राउंड पे हम आपको 50% आप पेमेंट करेंगे, 50% हम आपको फाइनेंस करेंगे। कहने का मतलब हर तरह से सपोर्ट हम दे रहे हैं एक्सपेंशन के लिए। इन्वेस्टर का क्या तरीका है? इन्वेस्टर को कैसे जोड़ सकते हैं? इन्वेस्टर को आपने कहना है राउटर के पैसे तेरे, मेहनत मेरी। हर चीज की स्क्रिप्ट रेडी है, हर वीडियो रेडी है। वीडियो किस चीज की बनी हुई है? आपने कहा इंस्टॉलेशन की वीडियो रेडी है, आपने कहा गांव में कैसे करना है उसकी रेडी है। वाईफाई ऑपरेटर बन गया रिपोर्टर, ये क्या प्रोग्राम है? काफी ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन, आप जैसे सचिन है, रिपोर्टर बन सकता है। जैसे लंदन टॉप का रिपोर्टर बने हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? भाई शक्ल में कमी है, अकल में कमी है, क्या हम टीवी पे नहीं आना चाहते? कौन ऐसा आदमी जो टीवी पे नहीं आना चाहता? हम सब आना। अगर हम ठुमके नहीं मार पाए, गाना नहीं गा पाए, तो कभी टीवी पे नहीं आएंगे क्या? आप बात को समझिए। हर आदमी में स्टार है, हर आदमी में कल मन है। बहुत हो चुका है कि हमें कोई, हम दूसरों को देख के टीवी में आते हैं। तो मैंने कहा वाईफाई ऑपरेटर बन गया रिपोर्टर। आपके पास अगर 30,000 तक का फोन है, अच्छा फोन है, काम धंधा के लिए रिपोर्टिंग करिए, फ्रेंचाइज बताओ के लिए रिपोर्टिंग करिए, रोजगार के अवसर के लिए रिपोर्टिंग करिए। 27 लाख सब्सक्राइबर है रोजगार के अवसर के। बिजनेस की बात की 15 लाख सब्सक्राइबर है। तो क्या आफ्ताब जी आप रिपोर्टर नहीं बन सकते? क्या सुजीत जी आप रिपोर्टर नहीं बन सकते? क्या विकास जी आप रिपोर्टर नहीं बन सकते? क्या ब्रिजमोहन जी, आप राठौर जी आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते? हम सब रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अपने एरिया में रिपोर्टर बनिए। कमाएंगे कैसे? अपना खाना खाएंगे, आपका डब्बा पैक करा लेंगे। मैंने कहा इन जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं पहला इंडिया का यूट्यूब एग्रीगेटर हूँ। मैंने पहले सबसे पहले खुद वीडियो बनाई और फिर बाद में इनसे बोला भाई बहुत पैसे ले ले तुम लोगों ने, अब कुछ कमाने भी का साधन भी दो, तो मेरे को मार्केटिंग राइट दो तुम्हारे, हम तुम्हारे लिए रिपोर्टिंग करेंगे, अपना खाना खाएंगे, तेरा डब्बा पैक करा के लाएंगे। आप सोचिए कि हम सब्सक्राइबर क्यों बनाए जब आज की डेट में ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं। 27 लाख सब्सक्राइबर कब तक बनेंगे? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं है कि कल से बॉन जी आप भी रिपोर्टिंग करिए, आफ्ताब जी आप भी रिपोर्टिंग करिए। ये 30-30 हजार, 40-40 हजार ले लेते हैं वीडियो, 50-50 ले लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये 50 लेते हैं, आने जाने का खर्चा भी मांगते हैं, रहने का खर्चा भी मांगते हैं। मैंने कहा भैया कल आप अपने एरिया में बोलिए, अजमेर से हैं, कहीं से भी हैं, बोलिए वहां पे, मान लीजिए सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि सचिन कुमार बन गए रिपोर्टर और ये रहते हैं अजमेर में। तो ये बोलेंगे मैं सचिन कुमार अजमेर से फ्रेंचाइजी बताओ के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और ये मिठाई की दुकान जो आप देख रहे हैं 25 साल से है और ये बड़ी अच्छी मिठाई बनाते हैं और ये फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं, और इस ब्रांड के बारे में पूरा बताऊंगा आपको। इस चैनल का नाम कौन सा लिया? फ्रेंचाइजी बताओ। इसने वहां पे उस चैनल के नाम से रिपोर्टिंग करी और उससे 30,000 रुपये ले लिए। आशीष उससे लेता 50,000 रुपये। इसने कहा उसे बुलाने का खर्चा भी बच गया, होटल में रहने का भी खर्चा बच गया, और सिर्फ आशीष के चैनल से काम नहीं चलेगा। मैं आप एग्रीगेटर हूँ, मैं बिजनेस की बात भी दे दूंगा आपको, मैं आपको काम धंधा भी दे दूंगा। बिजनेस की बात पे 15 लाख सब्सक्राइबर्स है, काम धंधा पे 8 लाख सब्सक्राइबर्स है। मैं पूनम ब्लॉग भी दे दूंगा आपको, मैं आपको इट्स ब्लॉग भी दे दूंगा, मैं आपको सिराज सैफी भी दे दूंगा, मैं आपको न्यूज गेट भी दे दूंगा। कहने का मतलब मैं रीच दे दूंगा। बिजनेस कैसे करें ये जो आप नाम देखते हैं। तो आज 4 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर है हमारे पास, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है। मैं एग्रीगेटर हूँ, एग्रीगेटर में आप लोगों के लिए एग्रीगेशन किया। तो कल मिला के 30,000 रुपये आपने लिए, 15,000 आपने आशीष को दे दिए,
15,000 में से 1,000 रुपये हमने एडिटर को दे दिए, 14 बचे, 7,000 आपके साथ में। अपना खाना खाएंगे, उसका डब्बा पे क्या सेल किया हमने, 2 वीडियो बनाई, 14-15 हज़ार ले लिए। और प्लस आज उतने 15 लाख लोगों को, 27 लाख लोगों को शक्ल किसकी गई, टीवी पे कौन दिखाई दिया, आप दिखाई दिए। तो मेरा ये कहना है कि क्या हम बिना सेल के भी पैसे कमा सकते हैं, क्या हमारे पास क्या साधन है। तो नई नई प्रॉब्लम आ रही है, नए नए समाधान आ रहे हैं, क्या हम नए समाधानों के लिए ओपन अपनाओ, क्या हम अपने आप को आउटडेट ना करें, क्या हम टीवी पे कभी नहीं आएंगे, क्या हम स्टार नहीं बन सकते, हमें गाना बजाना नहीं आता, हमें क्रिकेट खेलना नहीं आता, या हमें फुटबॉल, सबको थोड़ा थोड़ा आता है बट एक्सपर्ट किसी में नहीं है, तो इसका मतलब टीवी तो हम आएंगे। तो आज मौका आ गया है, मैं तो आ गया हूं आपकी वेट, मैं भी आप ही की तरह था, बट मैंने फर्क किया है कि मैं कहता है भीड़ में तीर चला दिया मैंने, और आप वेट कर रहे हैं। तीर चलाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ चलाऊं या ना चलाऊं, वहां चलाऊं ना चलाऊं, उसको बुरा तो लग जाएगा, उसको अच्छा तो लग जाएगा, पता नहीं क्या सोचेगा। मैंने बोला इन सारों को साइड में कर, और भीड़ में तीर चला दे। जब कुछ ना चले, जब सब कुछ छूट जाए, तो आखिरी में आदमी को भीड़ में तीर चला देना चाहिए। ये मैंने भी सीखा था किसी से, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। और मैंने कहा है पहले बनती है खिचड़ी, फिर बनती है रबड़ी, और फिर बनती है कुल्फी। लोग कहते हैं पहले दिन एक्सपर्ट बन जाओ, अरे भाई पहले तो खिचड़ी बनेगी। हमने जब 1 साल वेट किया खिचड़ी का, अब रबड़ी का टाइम आ गया, अब रबड़ी बनेगी, और तीसरे साल कुल्फी बन जाएगी। तो हमें तो भाई वो बात समझ में आती है, बेसिक बातें। और आई थिंक मेरे ख्याल से जो बूढ़े बोल गए हैं वो सही बोल के गए, हमने आज तक कोई गलत बात क्या बोल गई। जैसे वो बोलते हैं हम तो वही, आप कहते हैं सीम पकड़ के नहीं चलना है, अपने को पूंछ पकड़े चलना है। तो हमने पूंछ पकड़ने में मजा आता है, सीम पकड़ने वाले में नुकसान होता है। जो दूसरा गलती कर चुका वो गलती मैं क्यों करूं भाई, गलती का मतलब नुकसान है। तो जियो ने जो कहा अच्छा वो सीख लिया, जो मेरे को मोबाइल क्रांति से वो आया अच्छा आ गया। फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर मेरी देन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है फ्रेंचाइज, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर। कौन सा आटा बाटा चाटा हर कुछ फ्रेंचाइजी से बट रहा है। तो मैंने तो कट कॉपी पेस्ट करके उसको सही ढंग से फिट किया, असेंबलिंग करी, R&D नहीं करी। तो क्यों करूं मैं R&D, जब ऑलरेडी लोगों ने टमाटो प्यूरी बना रखी। तो आज आपको हर चीज रेडीमेड मिलेगी। मैं चाहूंगा कि आप ट्रेनिंग लीजिए, वेबिनार का इंसेंटिव लीजिए, वेबिनार देना शुरू करिए, वेबिनार लेना शुरू करिए। टेक्नोलॉजी आपको गूगल मीट के सॉफ्टवेयर पेड लेने की जरूरत नहीं है, वो हम देंगे आपको। सारे सॉफ्टवेयर हमारा पेड है, आपको कोई खर्चा नहीं करना है। क्या आपको डाटाबेस लेना पड़ेगा, आपके यहाँ पे मोबाइल यूजर कितने हैं, आपके यहाँ CCTV वाले कितने हैं, आपके यहाँ केबल वाले कितने हैं, आपको एक भी रुपया डाटाबेस पे खर्च करनी होती है, वो खर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपके एरिया का डाटा भी हम खरीद चुके हैं। तो हमने सब कुछ रेडी करके आपके लिए पाउच तैयार किया हुआ है। लॉन्च में क्या सपोर्ट है, आधे लोगों ने लॉन्च ही नहीं करा। वो कहते हैं गौरव जी कॉल दे देते हैं, अपने आप ही बैलेंस से कॉल आ जाती है, ना लॉन्च किया। लॉन्च को हम सीरियसली ले रहे हैं। लॉन्च के लिए हमने अभी आजमगढ़ लॉन्च किया, सौरभ हमारे साथ है आजमगढ़ से। इसने हमारा एक कोवर्किंग भी बनाया, वहाँ पे खुद भी बैठ रहा है और औरों से किराया भी ले रहा है उसी जगह से। मतलब हम इसका अभी आपका कैंपेन दिवाली के बाद शुरू हो जाएगा, हम मुकुल से बात कर लेना, मैंने बोल दिया उसको। और वहां पे हम अभी सीटें दे रहे हैं, आप अपना घूम के जरा ऑफिस दिखाइए एक बार। एक बार आप, मैं चाहूंगा, सौरभ है आजमगढ़ से, अभी लॉन्च किया है, 450 लोग थे लॉन्च में। आशीष जी भी गए थे आजमगढ़ पहली बार, आज तक कभी वो आजमगढ़ नहीं गए। तो मेरा ये कहना है, आप उन्नाव में या अजमेर में या पठानकोट में, हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमदम, हिसार, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं पे बैठे हैं, तो आप ये मत पूछना वहां लॉन्च में बुलाएंगे नहीं आएंगे। आप बुलाएंगे, वहां खड़े मिलेंगे। तो बेसिकली आपने लॉन्च की तैयारी करनी है। हमारी तैयारी और आपकी तैयारी में फर्क क्या होगा बताता हूँ। वहां पे यूट्यूबर्स को लेके आना, आशीष को लेके आना, जैसे TS मदान, अभी हमने उनसे टाइप किया। ऑथर शेरी आप यूट्यूब पे डालिए, आप टेडेक्स स्पीकर है, आप डालिए। जो स्टॉक्स पे आए हुए हैं, आप ऑथर शेरी डाल के देखिएगा प्लीज यूट्यूब पे। तो आप, जैसे हमने उनसे एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आप हमारे साथ लॉन्च पे चला करिएगा। तो बेसिकली मेरा ये कहना है, उन सबको क्यों लेके आ रहे हैं। कोई लोग कहते हैं यार पेपर कॉल की बात करने जाते हैं, बिना किराए की दुकान की बात करते हैं, कोवर्किंग की बात करते हैं। तो बताता हूँ, आज हम कोवर्किंग में 2015 से हैं हम, 20 बाई बिल्डिंग चला रहे हैं यहाँ पे। और 20 बाई बिल्डिंग के अंदर सीटें कैबिन देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे वीवर्क है नीचे से। वाई ऑफिस कोवर्किंग कंपनी है, और 2015 के बाद हमने ये सब बाकी ब्रांचेस खोलनी बंद कर दी लोगों की। और हमने कहा खुद किराया किराया कमाए। अभी मैं आपको पूरा ऑफिस घुमाऊंगा। यहाँ हम सीट दिल्ली में 4 दे देते हैं, हम सबसे ज्यादा एड्रेस बेचते हैं पूरे इंडिया में, 350 कंपनी को एड्रेस बेचे हुए हमने। आज वो कंपनी हमारा एड्रेस यूज कर रही है पूरे इंडिया में, हर साल रिन्यूअल देती है हमें। तो आप वर्चुअल ऑफिस जैसे ही डालेंगे यूट्यूब पे, लिख लीजिए वर्चुअल ऑफिस, सबसे पहले हमारा नाम आएगा। और उस पर लिखा हुआ है संदीप महेश्वरी भी द्वारा रिकमेंडेड, आप इसको पढ़िएगा। वर्चुअल ऑफिस जैसे ही डालेंगे, टॉप पे मेरी वीडियो आ जाएगी। मार्केटिंग विदाउट कैश आप जैसे ही डालेंगे, सबसे टॉप पे मेरी वीडियो आएगी। बिना किराए की दुकान डालेंगे, सबसे टॉप पे मेरी वीडियो। और ये सारी वीडियो
पीएम वानी से पहले की। तो ये क्या हम पहले क्या काम नहीं कर रहे थे? सिर्फ फर्क ये था कि हम यूट्यूब पे नहीं आते थे, हम पर्दे के पीछे क्या अभिनय था, पर्दे पे हम आए हैं इसके बाद। हमारा स्टूडियो पहले से बना हुआ था वाई ऑफिस के लिए, वही स्टूडियो हमारा पीएम वानी में यूज हुआ है। तो ऐसा नहीं है हमने पीएम वानी के लिए कोई स्टूडियो बनाया। हाँ ये जरूर था, हमने, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से था। किराए से बड़ी कोई इनकम नहीं होती, तो हम पहले आदमी है इंडिया के जो ये कहते हैं औरों की बिल्डिंग से किराया कमाएंगे, बिना किराए पे लिए, बिना परचेज किए। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, याद रखना, हम पहले आदमी है इंडिया के जो ये कहता है कि हम औरों की बिल्डिंग से किराया कमाएंगे, बिना परचेज किए, बिना किराए पे लिए। टूलेट के बोर्ड बहुत सारे हैं आपके आसपास, वो सब, एक जूता उनके पास है, एक जूता हमारे पास है। हमने उनके साथ ये कहा लैंडलॉर्ड्स को कि तुम्हारी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, तो तुम हमारे साथ अपना खाना खाएंगे, तुम्हारा डब्बा पैक करा के लाएंगे। क्या गलत काम, क्या कह दिया हमने, कोई गाली दे दी उसको? हमने सिर्फ यही कहा कि तेरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, तो अपना खाना खाएंगे, तेरा डब्बा पैक करा के लाएंगे। उनमें से 100 लैंडलॉर्ड में से 2 लैंडलॉर्ड ने कहा आप आ जाओ जी, मैं तो वेट कर रहा हूँ। तो हमें क्या सारे हिंदुस्तान चाहिए? तो हमने ब्रांचेस खोलनी शुरू की और हमने पैसा लगाया उनमें 60-40। हम बनाएंगे बनाएंगे हम भरेंगे हम चलाएंगे, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, अंदर का फर्नीचर हमने लगाया। बनाएंगे हम भरेंगे हम चलाएंगे हम, जो किराया आएगा 60 हमारा, 40 तेरा। आज हम मेरी पहली कंपनी है जो बिना किराए के बैठे हैं, और किराया दे नहीं रहे, किराया ले रहे हैं हमसे। तो अगर आप ये सीख गए तो ही कामयाब हो जाएंगे। तो क्या आप अपने एरिया में नहीं खोल सकते? क्या भाई ऑफिस की लेगेसी काम नहीं आएगी? एक आदमी लड़की देखे चला गया, 2 आदमी इकट्ठे गए, तो एक ने कहा जी, बोला जी ऐसा है, ये बताओ लड़की करती क्या है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, वो तो ये पूछने लग गया। एक ने कहा ये छोड़ यार, उसको दिमाग में ऐसा था, तू ये बता लड़की के परदादा क्या करते थे, उसके पिताजी क्या करते थे, उसके दादाजी क्या करते थे, तो अब ये बताओ समझदार कौन? हर आदमी आते ही कहता पीएम वाली समझा दो। कोई ये नहीं पूछता कि पीएम वाली से पहले आप क्या करते थे, 23 साल से करते रहते भाई साहब। तो हमारी लेगेसी जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, 23 साल पुरानी लेगेसी। हिंदुस्तान की पहली कंपनी जिसका एड्रेस नहीं बदला था, हिंदुस्तान की पहली कंपनी जिसका पहले दिन से अपना परचेज ऑफिस। 23 साल से हमारा एक ही एड्रेस है, बीकाजी गांव पे, जहां से सारी कंपनी रजिस्टर्ड। और वो 23 साल पहला ऑफिस ही हमारा परचेज है, और आज तक एड्रेस नहीं बदला। मैं बदलता रहा जगह, बट वो एड्रेस हमारा वही का वही। तो कहने का मतलब आपको इस बात पे बहुत गहराई है, और हमारी लेगेसी को लेके आगे चलिए। वो 23, जैसे कहते हैं ना पुरानी रम वो हो जाती है, एक वाइन जितनी पुरानी उतनी महंगी। तो बेसिकली जो लेगेसी है वो काम आएगी आपके। बार्टर के अंदर हमें मार्केटिंग विदाउट कैश, हिंदुस्तान में मार्केटिंग बिना कैश के मिल जाए, और क्या चाहिए? तो आप ये सब चीज देखिएगा, पढ़िएगा। मैं चाहूंगा वेबसाइट जरूर विजिट करिए www.wifioperator.com। हमें फीडबैक दीजिए, और हमारी टीम आपको पूरा ऑफिस भी अभी दिखाएगी। अभी पूरा एक बार हम आपको शो राउंड कराएंगे। आपका कोई भी रिश्तेदार, आप दिल्ली नहीं आ पा रहे, मैं दिल्ली नहीं आ पा रहा, दिवाली के बाद आऊंगा, छठ के बाद आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिश्तेदार नहीं है क्या कोई हमारा? क्या दोस्त भी है दिल्ली एनसीआर? हर आदमी का दिल्ली एनसीआर में रिश्तेदार है। आप उसको बोलिए, और उसको बोलिए एक बार हमारा ऑफिस विजिट करें। ये अभी देखिए सौरभ जी अपना ऑफिस दिखा रहे थे अभी। अभी उन्नाव में भी लॉन्च है हमारा, गुवाहाटी में गुवाहाटी में लॉन्च लॉन्च है है। हमारा। और अगले और 1 साल में बताता हूँ 80% मार्केट शेयर हमारा है, हमारी पीएम वानी में 80% मार्केट शेयर हमारा है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन हमारी है पूरे इंडिया में। और ये पेनिट्रेशन जो है, हमने 13,78,000 पे जीएसटी भरा है गवर्नमेंट को पिछले 8 महीने में। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको पहले पता हो कि परफॉर्मेंस क्या है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। हमने 42 लाख रुपीज खर्च कर दिया यूट्यूब मार्केटिंग पे अब तक। गूगल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, और इस पे क्या कहते हैं जो अपना कैंपेन। मतलब इतना हमारा आज आपको पूरे के पूरे इंडिया में आपके पास जो सीआरएम है वो बेस्ट सीआरएम है। उसका रीजन क्या है? उसमें ईमेल इंटीग्रेशन, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो रखा है। कहने का मतलब, आपको मैं दिखाऊंगा हमारा सीआरएम, उसमें आप एक चीज देखेंगे कि वहां पे आपसे बात कर रहे होंगे इतनी देर में, ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। पहले से प्री फीडेड होगा वो, आपको कुछ नहीं करनी जरूरत। तो ऑटोमेशन जीतेगा, टेक्नोलॉजी जीतेगी, ये आप आज भी बात बता देता हूँ। और सिर्फ वो जीतेगा जो लेगेसी लेके आया है। 12 टायर का ट्रक चलेगा, वो जीत जाएगा। 10 उंगली 10 अंगूठी 10 इनकम लेके आए हैं। पिज्जा एटीएम डालेंगे टॉप पे हमारी वीडियो आ जाएगी। तो ये सारे बिजनेस आपको एक ही छत के नीचे हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस के साथ साथ कॉल्स भी देते हैं, उसमें लीड्स भी देते हैं, और उसके लिए अलग से ये बुके हमने क्यों बनाया, उसका रीजन है। आज कोई भी आदमी आपसे मिलने आता है, एक टॉपिक पे बात करी, उसने बोला मेरा इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा टॉपिक आपके में रेडी नहीं है। आप बोलेंगे आप मेरे साथ रिपोर्टर बन सकते हैं, आप पेपर कॉल पे आ सकते हैं, आप पिज्जा एटीएम पे आ सकते हैं। आपको कहते हैं वहां पे नहीं, मार्केटिंग विदाउट कैश बार्टर में आ सकते हैं, आप कोवर्किंग हमारे साथ बैठ सकते हैं। तो हमने वो सारी फैसिलिटीज रेडी करी है, बिकॉज हमें पता है कि हमें लॉन्ग टर्म खेलना है, टेस्ट मैच खेलने आए। काफी लोग उससे पूछते हैं कि क्या आप हमें मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, सब सबसे खाली आदमी धरती भाई। ये कहना नहीं है, पूछना नहीं। और मैं आगे तक आप वर्कहॉलिक हूँ। हम वो आदमी जो चौक पे सुबह जाके खड़ा हो जाता है,
और ढूंढता है कि आज अगर काम नहीं हो तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी। तो आपका एटीट्यूड वो नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए, और ईगो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि पीएम वानी एक नशा है। जैसे मैं, जब मैंने 1 साल पहले शुरू किया था, मैंने अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को एक बात समझाई थी कि मेरे को शादी के लिए, किसी इवेंट के लिए 1 साल 2 साल तंग मत करना, मुझे एक्सपेक्ट मत करना, मैं कुछ दिन टाइम नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। और 6 से लेके 12 बजे तक मैं ब्रश करते टाइम, नहाते टाइम, सोते टाइम, उठते टाइम पीएम वानी के अंदर घुस गया। पूरे 1 साल में ऐसे बहुत मौके आए जब लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा शंकित करने की, मतलब दाएं बाएं करने की बड़ी कोशिश की। बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं गॉसिप्स, ये वो, इधर उधर चैट पैट। तो मैंने कमेंट ही ऑफ कर दिए। आप इस बात को समझिए, आप सुनने जाएंगे तो आपको लकवा लगी जाएगा, वायरस आ ही जाएगा। मैंने कान ही बंद कर दिए। लोग कहते हैं मेरे कान क्यों बंद है, तो भैया बिल्कुल बंद है, मैं घोड़े की तरह चलता हूँ ऐसे लाड़ लाड़ लगा के। मैंने बोला कान बंद कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये साला कहीं इधर उधर वायरस आ जाए। तो आप बात को समझिए, बुरा मत मानिएगा इस बात का। उसका रीजन क्या है कि मुझे लगा कि ये लोग वायरस से इफेक्टेड है और ये मेरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर देंगे। मुझे वायरस नहीं चाहिए। मैं बहुत फोकस्ड आदमी हूँ और बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूँ। कहते हैं अनकंडीशनल लव पीएम वानी। तो मेरे को पीएम वानी से प्यार जिस दिन से हुआ था, मैं पीएम वानी के बारे में ना सुन सकता हूँ, मैं एक बात नहीं सुन सकता उसके लिए। उसका रीजन ये नहीं है कि मैं मोदी भगत हूँ, कईयों को लगता है मैं मोदी भगत हूँ। आफ्ताब जी हंस रहे हैं, मैं मोदी भगत नहीं हूँ। मैं मतलब किसी, देखिए एक गज्जू भाई हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, हमें सिर्फ ये समझना है कि सच में ही पहली बार एक आम आदमी को अपॉर्चुनिटी मिली है। मतलब ये आपको पता नहीं है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कितना बड़ा नेक्सस था, ये कितना बड़ा माफिया था जिसका अंत किया है। और ये अंत होना ही था। मतलब ये हो गया, बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं आज भी मैं बिलीव नहीं कर पाता कि ये लाइसेंस मिल रहा है लोगों को। मतलब मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं इस टेलीकॉम में रहा हूँ। अभी हमने मेंशन कर दिया नियर बाय मेट्रो स्टेशन, विश्वविद्यालय, पुल बंगस, कई लोगों को आने में दिक्कत ना हो। मतलब मेट्रो स्टेशन और वहां से हार्डली हमारा 20 मिनट का रास्ता है। पहाड़गंज और करोलबाग बिल्कुल साथ में ही है, वहां पे आपको 800 रुपये में, 1000 रुपये में रूम मिल जाते हैं। काफी लोग आज से आते हैं दूर से, तो मैं बता दूं कि ठहरने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। पहले हमारे यहाँ 1 साल तक हमने फ्री में रहना खाना दिया था, जिसका कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ा। कुछ लोगों ने दारू पी, किसी ने सुल्फा पिया, सब लोग मिसयूज करके चले गए। तो इसलिए मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता। काफी लोग कहते हैं हमने 1 साल फ्री में भी खाना खिलाया है लोगों को। सेवा बहुत की, कावड़ी की तरह लोग आते थे पूरे इंडिया से, कोई 1 महीने रहता था, कोई 20 दिन रहता था, कभी मना नहीं किया किसी को। बट बाद में जब कुछ इससे ऐसे की मिस यूज हुए तो हमने बंद कर दिया उसको, क्योंकि उससे हमारा नाम भी बहुत खराब हुआ। और हमें, क्योंकि लैंडलॉर्ड के साथ हमारे ज्वाइंट वेंचर से, हम नहीं चाहते कि 6-6 साल पुराने रिलेशनशिप कभी स्पॉइल हो। तो इसलिए हमने, देखिए इसमें क्या होता है ना, लोगों को, लोग लिखतम पे विश्वास करिए, बख्तम पे विश्वास मत करिए। कान का कच्चा मत बनिए, कान को बंद कर लीजिए अगर कोई ऐसी बात हो। मेरा ये कहना है बंद, क्योंकि बहस करेंगे कोई फायदा नहीं है, इसलिए चुप रहिए, फोकस करिए अपने काम पे। और जब भी आप ये सोचेंगे, कहते हैं ना जिसकी बात हो उसके सामने बैठ के बात हो। पीछे से कोई बात होगी वो बख्तम ही है। और 90% सामने बैठ के बात होगी तो बात ही नहीं मिलेगी आपको। तो आप ना बहुत ध्यान से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके लग जाइए। और जो सुनेगा वो कमाएगा नहीं, जो देवन से बड़बड़ाएगा। जैसे अभी टीएस मदान जी से मिलने हुआ मैंने, मतलब बहुत पुराने स्पीकर, विवेक बिंद्रा से भी पहले के स्पीकर, मैंने उनको कहा, मैं तो, आप तो ओल्ड मोक रम हो, मतलब उस टाइम ये लोग थे ही नहीं, संदीप माहेश्वरी, वो बहुत पुराने स्पीकर है टीएस मदान। तो मैंने उनको कहा कि जब मिलना हुआ तो बहुत अच्छा लगा मुझे मिलने के। तो मैंने बोला कि ये बहुत लेट मिले बट मिले। उनने भी कहा बहुत लेट मिले आप। तो मैंने उनसे कहा, उनने मुझसे पूछा आप करते क्या है, तो मैंने कहा जी मेरा नाम है डमरू, मेरा नाम भोपू। कहते यार ये क्या नाम हुआ। नहीं, उन्हें पूछा क्या काम करते हो आप। तो मैंने कहा जी मैं तो डमरू और भोपू। तो मेरे को तो आप डमरू दे दो, भोपू दे दो, हम तो सुबह आप दोगे शाम को पकड़ना शुरू कर देंगे। तो मार्केटिंग वाला मैं आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता। मार्केटिंग वाला आदमी, और मार्केटिंग करना कोई गलत बात नहीं है। मार्केटिंग करना, सही चीज को मार्केट करिए, सही चीज के बारे में बोलिए, और सही चीज को रिकमेंड करिए। और कभी लेने के लिए मत बोलिए, सिर्फ टेस्ट ड्राइव देने के लिए बोलिए। लेना नहीं लेना उसका काम, हमारा काम है सही समझाना। गलत ना समझे वो, सही समझे वो। क्योंकि हो सकता है वो आज ना ले, 6 महीने बाद उसको आपका नाम याद रहेगा कि इस आदमी ने मुझे टेस्ट ड्राइव दी थी। देखना गाड़ी बेचने वाला, मैंने ना पीछे भी एक स्कोडा की गाड़ी है स्लेविया, एक स्लेविया नई गाड़ी आई, तो मैं लेने पहुंच गया। तो मैंने उस लड़के से 3 बार पूछा गाड़ी कैसी है। उस लड़के ने 3 ही बार एक ही जवाब दिया, सर मुझे नहीं पता कैसी है बट टेस्ट ड्राइव। ये एटीट्यूड चाहिए। मैंने बार बार उससे पूछा कि कैसी है, उसका बार बार जवाब क्या था, सर मैं चाहूंगा आप चला के देखिए, मैं चाहूंगा एक बार यूज करके देखिए। वो सेलू नहीं था, उसे पता था उसका प्रोडक्ट पे दम है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, एक बार पीएम वानी पर ट्रस्ट करके आप एक बार लगा के देखिए, उसके बाद आप दीवाने हो जाएंगे पीएम वानी। उसका रीजन है, जिस आदमी, अब नई ऐप आई है हमारी, अभी नई ऐप लॉन्च की है मैंने। वो ऐप आपको दिवाली पे मिल जाएगी, मतलब कल परसों से मिलनी शुरू हो जाएगी, जो भी डिवाइस ऑर्डर करेगा।
वो ऐप इतनी जबरदस्त ऐप है कि उसके अभी जितने लोग यूज कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर वो फंक्शन डाले हैं हमने जो आज के लेवल पे टॉप एंड एडवांस फंक्शन है। उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आप ऐड चला सकते हैं। आप कल कोई कैंपेन, मतलब ज्यादा नहीं, मुश्किल से 20-30 राउटर रख लीजिए और हर इलेक्शन पे आपको किराया देगा। इलेक्शन तो हिंदुस्तान में खत्म ही नहीं होगा, कभी पंचायत इलेक्शन, कभी पार्षद इलेक्शन, कभी एमएलए इलेक्शन। आप सिंपल 3 महीने के लिए हायर करते हो और 3 महीने में आपका 10,000 रुपये दे दे वो आपको पर राउटर, 5,000 रुपये दे दे पर राउटर, और आपका 6 महीने में राउटर का प्राइस बाहर आ जाए। कौन सा बिजनेस में 6 महीने में आपका हार्डवेयर का प्राइस बाहर आ जाएगा? और सबसे बड़ी बात, वहां पे अकेले उसकी एड में चलाइए ना, उसकी चलाई, बीच में और किसी को भी चला ली। तो मीडिया ऑपरेटर बनिए। काफी ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं मुझसे, जैसे आपने देखा हो सोसाइटी, सोसाइटी में आपने देखा होगा स्क्रीन लगे, तो जो स्क्रीन लगे होते हैं वहां पे उसकी कमाई एड्स होती है, और वो हर सोसाइटी में जाते हैं तो वहां पे आरडब्ल्यू माफिया स्टार्ट हो जाता है। आया है तो क्या लाया है, जाएगा तो क्या देगा, वो शुरू हो जाते हैं। उसने कमाया नहीं है तो पहले ये बता, मुझे क्या देगा। अरे भाई, अगर उसे बात मतलब कमाई की बात तो हुई नहीं है, वो कह रहा नहीं मुझे पहले बता तुझे क्या दे, आया तो क्या लाया है, जाएगा तो क्या लेके जाएगा। तो अब वो माफिया खत्म हो जाए। सोसाइटी माफिया, मॉल माफिया, पार्किंग माफिया, फिर धार्मिक स्थल में माफिया लगे। पोहा पंडे बैठे, आया तो क्या लाया है, देगा तो क्या देके जाएगा। ये बिना वायर का अनुमान है, ध्यान रखना। वहां पे कोई एक दुकान वाला तैयार हो जाए, वहां पे टांग देना, उसका कनेक्शन फ्री कर देना, पूरे वायर का वाईफाई चालू हो जाएगा। हवा को पकड़ेंगे वो, ऐसे हवा को हाथ मारेंगे, रोकेंगे। केबल है क्या ये? तो मैं बार बार कहता हूँ बिना वायर का अनुमान याद रखना, ये मैंने केबल वालों को भी समझाया है। ये बिना वायर का अनुमान है, इसको पकड़ नहीं पाएगा, पानी को रोक नहीं पाया, हवा को रोक नहीं पाया, वाईफाई को रोक नहीं पाएगा, पता भी नहीं चलेगा वाईफाई कहाँ से निकल गया। हर सोसाइटी में एक कनेक्शन फ्री करना है आपको, जो आपको लगाने की जगह दे रहा है, और आपको किसी सोसाइटी वाले को 1 रुपया नहीं देना, किसी मॉल वाले को पैसा नहीं देना। ऐसा ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है? हमें पता है कितनी हर्डल होती थी पहले। आपने कभी केबल वाले से काम नहीं किया हो, पूछना किसी केबल वाले से। पीला पीला कार्ड लेके घूमता है, पोस्ट पेड कनेक्शन, इसमें प्रीपेड है, उसमें पोर्ट रिमोट एक्सेस है। आप कनाडा बैठ के भी चला लेंगे अपना नेटवर्क। क्या आपको ऑफिस लेने की जरूरत है? नहीं, एक भी ऑफिस लेने की जरूरत नहीं। आप, कई लोग ऑफिस लेते हैं, नो डाउट, जैसे इसने आजमगढ़ वाले ने, इन्होंने, सौरभ ने खोला है, क्योंकि इसने कोवर्किंग, इसने हमारी फोटो कॉपी खोली है। जैसे हम कोवर्किंग का भी काम कर रहे हैं, किराया भी कमा रहे हैं, खुद भी बैठे हैं। वो एक अलग मॉडल है कि उसने कोवर्किंग, अच्छी बात है कोवर्किंग चलाओ। बट मेरा कहने का मतलब, अगर आप सिर्फ पीएम कर रहे हो तो आपको कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग बेवकूफ बनाते हैं, ऑफिस ले लो जी, किराया बांध देते हैं। उनको ये नहीं पता कि अरे भैया टेक्नोलॉजी में इसमें क्या चाहिए ऑफिस। अगर खोलना भी है तो आप कोवर्किंग में खोलिए, एक सीट ले लीजिए बस। वहां पे आपको कोई ओवरहेड नहीं है एटलीस्ट। ये तो नहीं है मेरे को प्यून का बिल देना है, मुझे बिजली का बिल देना है, डिपॉजिट, फिर वहां ब्रोकर माफिया आएगा, मुझे कमीशन दो भैया। तो आपको बचना है इन सब चीजों से। और जो चीजें, वेबिनार जो अटेंड करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ इसको रिकॉर्ड करा करिए और इसको लिखा करिए, क्योंकि ये वेबिनार आप सुनेंगे तो नहीं कमाएंगे, बट कल बड़बड़ाएंगे तो कमा जाएंगे। वेबिनार लेने का इंसेंटिव, वेबिनार सुनने का इंसेंटिव पहली बार हम लेके आए हैं। ना किसी क्रिप्टो ने लॉन्च किया, ना किसी एमएलएम ने लॉन्च किया। किसी एमएलएम वाले से मिलवा देना जिसने कहा हो कि वेबिनार सुनने के पैसे मिलेंगे। आज तक किसी ने नहीं बांटा, और वो भी डेली पे आउट। तो बेसिकली ये डेली पे आउट क्यों रखते हैं, उसका रीजन है कि जो थोड़ी बहुत मेहनत करता है उसको थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। और डेली पे आउट से क्या होता है, उसकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। विटामिन एम जेब में जाता है तो उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो काम करता है। तो मेरा ये कहना है कि आप ऐसे लोगों को जरूर जोड़ना जो बहुत ही ज्यादा, जिनको डेली पैसा चाहिए, 100 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया कमाना चाहते हैं, जिनको रोजमर्रा का पैसा ही नहीं मिल रहा, ऐसे आदमी को जरूर जोड़िए इसमें। तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और अपने यहाँ पे छोटा मोटा जो भी घर में आपके जगह है, बरामदे में जगह है, कमरे में जगह है, वहाँ छोटी मोटी कुर्सियां लगा के आप लोगों को बुलाइए, और एक आम आदमी की तरह इसको करना शुरू करिए, आम आदमी को बिठाइए। और एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने कहा है, जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाइए, और जिसको नहीं जानते हो नागमनी। इंडिया में जिसको आप नहीं जानते, वो 99.9% लोग, काम उनके साथ करिए। जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाइए, जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाइए, जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। भाई हंस रहे हैं। तो देखिए, कोई मेरे रिश्तेदारों का कोई दुश्मन नहीं हूं मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैंने बोला है इसमें बहुत गहराई है, इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम की बातें हैं। लक्ष्मी को आवाज पसंद नहीं है, बोलो कम करो ज्यादा। जो बोलेगा वहां कभी पैसा ही नहीं आया उसके पास। इसलिए कभी भी कोई काम करना है तो चुप रहिए, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करेंगे जब तक सक्सेस हाथ में ना आए। आपका काम बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे।
किसी से कोई बात नहीं करेंगे और नागमणि को छोड़ेंगे। जान पहचान लोग जो है क्रिटिक्स है। अच्छा सचिन भाई, अरे हमें पता है सचिन भाई तो वही बात बोलता रहता है, सामने सचिन भाई सब ठीक है। तो बेसिकली ये वो लोग हैं जो सामने से आपके सामने कुछ और होंगे, पीछे कुछ और होंगे। आपको नागमणि पे काम करना है। 99.9% लोग वो जो आपको नहीं जानते, तो वो कहाँ मिलेंगे? फेसबुक पे मिलेंगे। आपको कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, हम आपको ग्रुप से लिस्ट दे देंगे, उनको ज्वाइन करिए आप। और वहां पे वेबिनार के लिए आपको हम बताएंगे। 15 रुपए में एक आदमी इंटरेस्टेड मिल जाता है, तो क्यों ढूंढने जाए लोगों को? मैं आपको इतनी घंटी बजवा दूंगा 15 रुपए पर आदमी कि आपके घर बैठे बैठे लोग आएंगे। वो सब हमने चीज तैयार कर रखी है, वो सब रेडी है हमारे पास। तो सोचिए 15 रुपीज में अगर एक आदमी को ढूंढने क्यों जाऊं मैं, जो खुद ही मांगने आ रहा है उसको छोड़ दूं और मैं उसके पीछे लगा रहा हूँ, सुन ले सुन ले सुन ले। वो कह रहा है दे 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 दे। सुनने में क्या अच्छा लग रहा है? एक कह रहा है मुझे दे दे, एक कह रहा है ले ले। तो जो सुबह उठ के ग्राहक ढूंढते हैं उनके लिए बिजनेस चाहिए। जो ग्राहक ढूंढते हैं जिन लोगों को, बिजनेस उनके लिए। तो सुबह उठते ही कॉल शुरू हो जाए आपके पास, सुबह उठते ही आपके पास लीड्स हो। और लीड अनलिमिटेड है मेरे पास। आज हाईएस्ट 1400 कॉल पर डे आई है मेरे पास एक दिन। रिकॉर्ड है 1400 कॉल्स इन डे। 700 कॉल हम अटेंड ही नहीं कर पाते। आधे लोगों को तो अटेंड ही नहीं कर पाते। तो लोग कहते थे यार जिसकी घंटी लग जाती थी लॉटरी लगी। तो ये आपके लिए क्यों नहीं हो सकता? तो आप बिजनेस को समझिए। हिंदुस्तान के पास नंबर्स है, पब्लिक है, और 27 स्टेट में काम करेंगे नेशनल लाइसेंस के साथ। गली मोहल्ले में रिचार्ज करेंगे, पैसा वहां से कमाएंगे और रिचार्ज में लगाएंगे। बस आप इस नारे के साथ, मैं पहले आपको अपनी टीम से मिलवाता हूँ और आपको पूरा ऑफिस भी अभी घुमा देंगे। एंड ये सुशांत है, मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी पूरी टीम से। और ये ये सर सर ये हमारा हमारा पिज्जा एटीएम काफी पॉपुलर है। आप डालेंगे पिज्जा एटीएम तो आपको समझ में आएगा। इसमें 4 in 1 मशीन है। ये मशीन का फ्रीजर साथ में है। एंड ये मशीन यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं मशीन, ये पहली बार मशीन है जो 3x3 की मशीन है, किसी भी शॉप के अंदर लगी जाती है। इसके 3 खाने हैं, ऊपर वाला खाना, बीच वाला खाना और नीचे आगे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक रखने की जगह। पहिए लगे हुए हैं, ये पहिए अपने आप चल के दूसरी जगह चली जाती है, जहां नुकसान होता है वहां से हट जाती है, फायदा जाता हो चली जाती है। जैसे पहिए भी लगे हुए हैं। ये मशीन आप जो देख रहे हैं, इसके अलावा स्टूडियो है यहाँ पे जहाँ शूट्स होते हैं। ऐसे हमारे 2 स्टूडियो है, गुड़गांव में हमारा, एक यहाँ ऑफिस में। ये मिस्टर पुनिया जी है हमारे एडिटर। एंड ये सुशांत। यहाँ शूट होता है, टॉक शोज होते हैं। यहाँ पे ड्रेसेस लगी हुई हैं, जैसे आपको कपड़े वहीं पे चेंज होते हैं, टी शर्ट्स ये आप देख रहे हैं। यहाँ प्रिंटिंग भी अंदर ही हो जाती है, कप्स वगैरह सब। यहाँ आप कहेंगे जंग का मैदान है, बिल्कुल जंग का मैदान है, वॉर रूम है हमारा। मतलब ये इतना बड़ा कॉल सेंटर है। देखिए आप एंड देखिए, इसका काम दिख नहीं रहा होगा लास्ट में। 120 सीटर है, 120 सीटर है। ये मनंजय है बिहार से। मनंजय भी अपने बारे में बताएगा आपको। ये हमारे साथ ऑलमोस्ट 8 महीने से जुड़ा हुआ है बिहार से। एंड इसके अलावा यहाँ पे सीकर से कुछ लोग आए हुए हैं, वो आपको मिलवाता हूँ। उन्नाव से लोग आए हुए हैं। और ये कॉल सेंटर का आपको जो दिख रहा है, इस टाइप का पूरा ही माहौल है। इस टाइप से ये अंकल है हमारे जो पेपर कॉल पे लगे हुए हैं, काफी मेहनत करते हैं। तो हर उम्र का आदमी, कुछ हैंडीकैप्स भी हमारे यहाँ। इस टाइप के हमने कैबिन ही बनाए हुए हैं। ऐसे हमारे पास टोटल 18 कैबिन है। और 1 कैबिन 8 वर्क। ये सीकर से लड़का आया हुआ है, ये स्टूडेंट है 17 साल का। इसको कितने दिन हो गए बेटा? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए हैं। कितनी उम्र है? 16 तो क्या लेने आए हो? पेपर कॉल और अर्ली स्टडी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। तो अर्ली स्टडी और पेपर कॉल करने आया है। 3 दिन से ये सीकर से सर आज। तो कितना सीखा? पेपर कॉल के लिए वाईफाई ऑपरेटर ठीक है, कर ले। का मन बना के अभी ले चुका है, अभी लेना है? ले चुका हूँ पेपर कॉल। पेपर कॉल ले लिया, वेरी गुड। तो देखिए, कोई लोग पेपर कॉल देख के आते हैं, कोई पिज्जा एटीएम देख के आते हैं। ये अभिषेक है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से ये पूरा, ये इस टाइप से ये पूरी ब्रांडिंग जो आप देख रहे हैं, बने बने क्रिएटिव आपको मिल जाएंगे। ये एज इट आपको सिर्फ प्रिंट करना है। कहने का मतलब आपका नंबर लगा मिल जाएगा। ये अभिषेक है यहाँ पे, ही सिटिंग विद, अभी टेस्टिंग चल रही है हमारी रोमिंग के लिए। आदिल टेक्नोलॉजी देखते हैं, आदिल है यहाँ पे। एंड अभी मतलब काफी, क्योंकि दिवाली का टाइम है और फेस्टिवल का टाइम है, तो अभी काफी टीम काफी बिजी है सारी। ये देखिए आप, मतलब आप टीम का साइज देखिए आप, मतलब कोई आदमी आपको ऐसे दिखाएगा भी नहीं। और प्लस जिस लेवल पे ये आपको दिखा रहे हैं, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा राउंड कटवा रहा हूँ इस तरफ से। आप देखिए कि कितना अच्छा। यहाँ पे एक चीज और भी दिखाता हूँ आपको।
ये मैट्रेस लगे हुए, जो मैं कहता था ना लोग सोते थे यहाँ, ये इस टाइप के डबल डेकर बेड्स है यहाँ। तो आप सैटरडे संडे कभी भी आएंगे तो आपको 7 बजे 8 बजे मेरी ट्रेन आ रही है, यहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये पहला ऑफिस है जो 15 अगस्त 26 जनवरी किसी दिन भी बंद नहीं होता। यहाँ पे शंकर अंदर ही सोता है। तो अल्टीमेटली आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि संडे को बंद होगा, कभी भी बंद नहीं होता ही। आप सुबह जल्दी भी आ रहे हैं तो यहाँ पे आदमी मिलेगा आपको। ये हमारा अकाउंट सेक्शन है, यहाँ पे आपको ये पूरा, यहाँ पे पूरा यहीं से स्टॉक जाता है। ये पूरा यहाँ पे बिल इनवॉइस सब यहाँ पे घंटी है, जब कोई जुड़ता है तो इस टाइप की घंटी बजती है। ये घंटी है, मतलब ये बेल जो है इसको हम शुभ मानते हैं। जब भी कोई फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर या कहीं पे भी कोई जुड़ता है तो इस टाइप की बेल बजाता है, जो जिसकी सेल होती है वो जाके बजाता है। तो एक ट्रेडिशन है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इस टाइप के 2 हमारे ये उन्नाव से आए हुए हैं गर्ल्स। मैं इनको एक बार हेलो कराता हूँ, तो हेलो करो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो फ्रेंड खाना चलो। बोलिए ना, एनीथिंग व्हाट यू वांट टू से। आपने क्या सीखा है मैम इतने दिन में आकर के? ओके। तो और मैम पीडीओ वगैरह के बारे में आपने क्या सीखा है इतने दिनों में अभी तक? 3 दिन आपने ज्वाइन किया हो, ठीक है। तो इससे कैसे क्या इनकम जनरेट करने का क्या कैसे हो सकता है, क्या आप कुछ बताइए इसके बारे में। ओके। क्या? ये मैडम शुक्ला बताएंगी, आप बताइए। गुड इवनिंग सर, नेहा शुक्ला फ्रॉम उन्नाव ब्रांच। सर अभी तक मेरी टीम यहाँ पर आई हुई थी, तो मेरी टीम यहाँ पर 3 दिन से सर ट्रेनिंग ले रही है। तो अभी से हम लोगों ने ये सीखा है कि हम कम अमाउंट में कैसे अपनी ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिनके पास बहुत कम अमाउंट है और बिजनेस खुद के बिजनेस में वो कैसे मालिक बन सकते हैं, कम अमाउंट में कितना ज्यादा वो जनरेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर ये। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट, आप सब लोग जुड़िए और कम टाइम में अच्छी से अच्छी इनकम जनरेट करिए। अभी कितनी सीटें वहाँ पे आप चला रहे हैं? सर 22 सीटें हैं हमारे पास वहाँ पे। अभी आगे का भी है हमारा कि हम मतलब कॉल सेंटर भी आप चला रहे हैं, बिल्कुल कोवर्किंग भी आप? सर सारे हैं सर हमारे पास है, पिज्जा एटीएम, कॉल सेंटर। ऑफिस कब बनाया था? सर ऑफिस हमारा जून में बना था। कितने महीने होगा? लॉन्च कब कर रही है? सर लॉन्च अभी नवंबर में कर रहे हैं सर हम लोग। देखिए जून में ऑफिस बना था, अब लॉन्च अब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कितने स्क्वायर फीट का ऑफिस है? 2000 से ज्यादा का है सर। कौन सी लोकेशन में उन्नाव? सर उन्नाव की सर हमारा ये लग्जरी लोकेशन है, प्रदर्शनी नगर पड़ता है। लखनऊ से कितने किलोमीटर? लखनऊ से 60। आप उन्नाव में भी जा सकते हैं, बिल्कुल मतलब सर विजिट कर सकते हैं। देखिए आप लेह में हैं, आप जम्मू में हैं, आप गुवाहाटी में हैं, आप कहीं पे भी हैं, तो जिसका सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क सबसे बड़ा होगा वो कंपनी चलेगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिसका सेल, जैसे यहाँ पे स्वाति है, मनंजय है, थोड़ा मनंजय बताएगा अपने बारे में। तो कैसे रिवर्स करेंगे? लो मनंजय जी आप बताइए। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मंजय है, मैं पटना का रहने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे सीखा और मुझे काफ़ी वक्त हो गया, समथिंग में 7-8 महीने हो गए हैं। और 7-8 महीने में मैंने बहुत अच्छा अर्निंग भी किया और मेरे बाहर भी कुछ बिजनेस हैं। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे मुझे मिले, ताकि मुझे एक मेरा फैमिली जैसा मिला। और हमेशा आप भी कभी आइए, मोस्ट वेलकम है। पहले विजिट कीजिए, पहले देखिए समझिए, फिर उसके बाद काम स्टार्टअप कीजिए। पहले आप यहाँ पे विजिट करने की कोशिश कीजिए, चाहे आप जहाँ से भी है। एक बार थोड़ा समझिए आके, क्योंकि जो चीज को हम देखेंगे नहीं तो उसे हमें समझ में कैसे आएगा। आप पहले विजिट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप जिसके माध्यम से भी हैं, आप उनसे कांटेक्ट बनाइए और उनसे पूछिए एड्रेस कहाँ है, आप आइए, ठीक है। सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, ठीक है।